बहुत सारे फाइनेंशियल एजुकेटर हो या फिर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हो, सबका ये मानना होता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से हम 12 से 15% का तो रिटर्न निकाल ही पाते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं दिखाई देता। और काफ़ी सारे जो अभी साल 2 साल से इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होगा। इन्फ्लेशन को कंसीडर करें और फिर जीडीपी की ग्रोथ को कंसीडर करें, यानी तकरीबन 5-6% का दोनों का अगर वैल्यू हम कंसीडर करें तो फिर हम 6 + 6 12% तक का जो भी अप्रॉक्सीमेट रिटर्न है वो म्यूचुअल फंड से निकाल ही पाते हैं। ऐसा काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने खुद ने भी बोला है, लेकिन ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को क्यों पॉसिबल नहीं होता। देखो, जब भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तभी हमारा ये एक्सपेक्टेशन होता है कि जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें हर साल 12% का स्टेडी रिटर्न हमें मिलता रहे। लेकिन जिन्होंने भी लास्ट 1 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है, उनको तो ये डेफिनेटली लगता होगा कि जब भी अभी मार्केट के जो भी रिटर्न है उसके अनुसार तो हम कभी भी 12% का रिटर्न पा ही नहीं सकते। ऐसा क्यों? देखो, जो भी हमारे एक्सपेक्टेशन है वो और रियलिटी यहाँ पे डिफरेंस है, हमें ये डिफरेंस समझना होगा। और जब भी अगर हम ये समझ लेते हैं तभी क्या म्यूचुअल फंड सच में 12-15% का रिटर्न दे पाते हैं कि या कि ये केवल एक इल्यूजन है, वो समझ पाएंगे। देखो, हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार हर साल हमें 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है। एक चार्ट से ही हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक 5 साल के इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे हम 1000 रुपये हमारी एज एन इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। पहले साल में ही हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 12% का रिटर्न मिले और हमारी जो अमाउंट है वो 1120 रुपीज़ हो जाए। साथ ही में हम अभी नेक्स्ट ईयर में भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर से हमें 12% का कांस्टेंट रिटर्न मिले और फिर वो जो हमारी अमाउंट है वो 1254 हो जाए। ऐसे ही नेक्स्ट तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूसली 12% से इंक्रीज़ होती जाए और फिर आखिर में 5 साल के एंड में हमें 1762 रुपीज़ मिले। अभी यहाँ पे अगर हम एनुअल रिटर्न है उसका एवरेज देखें तो वो 12% का एवरेज हमें नज़र आएगा। तो जिस तरीके से हमने देखा, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे रिटर्न का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूसली सीधा रहे और हम हमारी ग्रोथ एक लीनियर फॉर्म में पाए। लेकिन मार्केट में ये मुमकिन नहीं है। देखो, मार्केट का जो भी परफॉर्मेंस है वो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वहाँ पे उतार चढ़ाव इंक्लूडेड है ही। ये कैसे एक्चुअल में होता है, 12% का मार्केट का जो रिटर्न का कंसेप्ट है वो किस तरीके से काम करता है, वो अभी सिमिलर एक ग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट हमें ज़रूर क्लैरिटी देगा कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। रियलिटी में मार्केट में हमारे रिटर्न कैसे बनते हैं वो हम अभी एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे हम रियलिटी का एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो 1000 रुपीज़ थी और हम यहाँ पे भले 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है। हो सकता है ये पहले साल में हमें जो रिटर्न मिला वो 9% पॉजिटिव रिटर्न रहा और जिसके अनुसार एक साल के एंड में हमें 1090 रुपीज़ का अमाउंट एंड में मिलेगा। अभी वैसे ही दूसरे साल में हो सकता है कि मार्केट निगेटिव रहे और यहाँ पे फिर ये दूसरे साल बाद जो एनुअल रिटर्न रहेगा वो -12% का रहा, तो फिर जो हमारी रिजल्टेंट अमाउंट होगी वो अभी निगेटिव में 959 रुपीज़ तक आ चुकी होगी। ऐसे ही तीसरे साल में समझो फिर से मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है और हमें अगर पॉजिटिव 45% का रिटर्न मिलता है, तो ऐसे में जो अमाउंट हमारे लिए जनरेट होगी वो टोटल 1391 रुपीज़ की होगी। और सिमिलरली समझो चौथे साल में फिर से मार्केट ने निगेटिव परफॉर्मेंस दिया और फिर ऐसे में जो रिटर्न जनरेट हुआ वो -3 रहा, तो फिर जो अमाउंट जनरेट हुई होगी वो 1349 होगी। और 5वें साल में समझो फिर से मार्केट पॉजिटिव रहा, तो फिर जो अमाउंट जनरेट होगी
वो 31 एनुअल रिटर्न के साथ जो हमें अमाउंट जनरेट होके मिलेगी वो 1767 रहेगी, जो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उसको अभी मीट कर रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम एनुअल रिटर्न देखें तो वो कांस्टेंट 12% नहीं है। यहाँ पे मार्केट के उतार चढ़ाव के अनुसार ये रिटर्न भी चेंज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और अगर इसका हम एवरेज वैल्यू देखें तो वो हमें 14% की नज़र आती है, जबकि जो भी अमाउंट रिजल्टेंट हमें मिली है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ये एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न निकल के आएगा वो 14% का हमें दिख रहा है। तो अभी जिस तरीके से हमने देखा, मार्केट में कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे और उसी के साथ उसका एवरेज रिटर्न जो बनेगा वो हमें 12 से 15% या फिर उससे भी ज़्यादा का रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। अभी लेकिन जो भी अभी न्यू बिगिनर इन्वेस्टर्स है उनके दिमाग में क्या होता है कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड 12-15% या उससे भी ज़्यादा के रिटर्न मिले। तो अगर ये एक्सपेक्टेशन है तो हमें हमारे एक्सपेक्टेशन को सुधारना ज़रूरी है। अगर देखो, हो सकता है ये बात आपको थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन मार्केट में अगर हम उतार चढ़ाव नहीं सहन कर सकते तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना हमारी एक बड़ी गलती होगी। उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न्स की रियलिटी समझने में ज़रूर मदद हुई होगी, और अगर खास करके आप बिगिनर्स हो तब तो ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल ही होगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस अपडेट्स हो या फिर मनी कंसेप्ट्स हो, इसके रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे आते रहते हैं। तो ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।